आज मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ अपना अपकमिंग गेमिंग रूम जो आपको अब तक नहीं पता। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू हे सृष्टि। और आज की वीडियो में मैं एक ऐसी चीज दिखाने वाली हूँ जिसमें आगे चल के मैं आपको कैमरास में नजर आ सकती हूँ। पर उससे पहले भाई इतनी बारिश हुई है भाई, 12 घंटे लगातार बारिश हुई है जिसके वजह से मेरी लाइट हो चुकी है डिम और इसके वजह से मैं कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ नहीं कर पा रही। वो तो अच्छा हुआ जैसे तैसे मैंने हे सृष्टि पे वीडियोस एडिट कर ली थी, लेकिन एक बात तो है, इतनी ग्रीनरी आ जाती है ना और इतना गुस्सा आ रहा है कि 12 घंटे बारिश हुई और अब धूप निकल रही है। चलो बैक टू द टॉपिक। तो मैं चलती हूँ आप लोग को जन्नत दिखाने। ये आप देख ही रहे हो है ना, ये मेरा छत है। मैं इस वक्त अपने छत पे हूँ। यहाँ पे प्लांट्स हैं, यहाँ कुछ नए नए पौधे लगाए गए हैं तो उनको सेपरेट रखा गया है ताकि बारिश का पानी भर के ये खराब ना हो जाए। और अब चलती हूँ मैं आपको जन्नत दिखाने। यस सो दोस्तों, ये है मेरा कमरा। मेरी आवाज भी गूंज रही होगी, हालांकि मैं इसमें वीडियो शूट कर चुकी हूँ, बट मैंने ऑफिशियली ये नहीं बताया था कि ये मेरा अपकमिंग गेमिंग रूम होने वाला है। अभी कुछ यहाँ पे बॉक्सेस भी पड़े हुए हैं जो मैं चीजें इस्तेमाल करती हूँ, लाइक माइक, लाइट। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ अभी फिलहाल के लिए सेफ रखी है, बट ये इन फ्यूचर खाली हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपने कपड़ों का स्टैंड भी रख दिया है। बट ये अपकमिंग गेमिंग रूम होने वाला है। अभी तो वैसे सारे लाइट्स नहीं चल रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। यस, या तो रही नहीं रही है और या तो फिर डिम हो जा रही है, आ रही है तो बहुत ही इशू हो रहा है। इसी वजह से मैं कंप्यूटर पे कोई भी काम नहीं कर पा रही। अब मुझे आज की लाइव स्ट्रीम के लिए डर लग रहा है, तो इसलिए लाइट्स नहीं जल पाए। वो सारे साइड में लाइट्स हैं, इसके साइड लाइट्स है, ये लाइट में जलता है, इस सीलिंग के अंदर जलता है। बट यार देखो, डिसीजन तो सही था ना, इतने भी लाइट्स जल रहा है। आप पूछोगे कैसे, तो मैं बताती हूँ। ये कमरा एक्चुअल में एक स्टोरेज हाउस था। इसमें सामान पड़े रहते थे, बांस, पटरा, ईंटें। देन उसके बाद मुझे करना था कुछ वर्क और मैंने शुरू किया था पार्ट टाइम ट्यूशंस लेना। पहले तो मैं अपने कमरे में या मेरे भाई के कमरे में बुला के पढ़ा लेती थी। फिर जब मैंने स्टूडेंट्स इंक्रीज किए तो मुझे एक कमरा चाहिए था जिसके अंदर मैं ट्यूशंस ले सकूं। तो ये रूम मैंने सफाई करवाया, इसके अंदर स्टूल्स लगाए, यहाँ ब्लैक बोर्ड था और मैं जस्ट लाइक यहाँ से अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाती थी। उस वक्त भी मैंने रूम को रेनोवेट किया था, बट थोड़ा सस्ते तरीके से, केवल व्हाइट चूना कराया था एंड कुछ रैक्स वगैरह लगा के, पोस्टर्स लगा के मैंने एक क्लासरूम का वाइब दिया था, सिंपल एंड सोबर। फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन जब छोड़ भी दिया, नीचे मैं अपना गेमिंग करती थी। मैंने अपना कमरा काफी बढ़िया बना लिया था अपने लाइव स्ट्रीम्स के लिए, लेकिन मुझे एक प्रॉपर गेमर रूम चाहिए था यार, जो मेरा कमरे का वाइब दे, इसे देख के लगे कि ये सृष्टि प्लेस का कमरा है। और फिर उसके बाद मैंने इस रूम पे काम लगाया। इस रूम में वापस से रेनोवेशन कराया, सीलिंग्स बनवाए, इनके कलर्स डिसाइड किए, लाइट्स कहाँ होंगे, किस तरीके से डेकोरेशन होगा। मैंने एनिमेज के लिए एक सेक्शन लगाया एंड देन इस चीज पे फोकस किया ताकि ये एक्चुअल में मेरा कमरा लग सके। मैंने यहाँ अपना नाम रखा सृष्टि, जो कि जलता है, अभी नहीं जल रहा। ये पूरे के पूरे बॉर्डर्स जलते हैं भाई, सब में लाइट्स लगे हुए हैं। मैंने ये टेबल भी लिया था ताकि जब मैं ऊपर सेटअप करूं तो मेरे को हेल्प मिले। हालांकि ये जो टेबल है वो मैंने अपने कस्टम टेबल बनवाने से पहले लिया था। वैसे इस पे भी एक वीडियो बना सकते हैं कि विच टेबल इज बेटर, कस्टम मेड टेबल और रेडीमेड टेबल। सो यस, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना कमरा बनाऊंगी, एक गेमिंग रूम बनाऊंगी जिसको देखते ही मेरी वाइब आए। और मैंने कलर चूज भी इसी तरीके से किया। ये अलग सा पार्टीशन बनाया। हालांकि ये मैं बता दूं, ये रूम काइंड ऑफ उस तरीके से बना था कि अगर ये रूम में कोई रह रहा है तो इधर ये टांड एज अ किचन काम आए। यस, ये मतलब यहाँ पे उस टाइम पे जब मेरे दादा दादी ने ये रूम बनवाया था तो उस टाइम पे लोग रेंट पे रहते थे और हुआ था कि हमारे घर भी शायद रेंट पे लोगों को रखेंगे, लेकिन हमारा घर का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट था, इसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। तो ये सब इतनी मेहनत से चीजें बनी थी तो इसको मैं तोड़ नहीं सकती थी। कारीगर ने बोला कि ये भी तोड़ दूं मैं, क्योंकि ये और ये काफी अलग लुक दे रहे हैं कमरे को, बट मैंने बोला नहीं, हम इसे भी इस्तेमाल करेंगे अपने तरीके से। और मैंने इस सेक्शन को भी एकदम बेटर कर दिया। सो इस कमरे में मैंने बहुत इन्वेस्ट किया। मैं कुछ वीडियोस एंड फोटोज इस क्लिप में अटैच कर रही हूँ। इस कमरे का रेनोवेशन मैंने 2024 में स्टार्ट किया था, आज से 2 साल पहले। अभी 2026 चल रहा है। बहुत खुश थी मैं और बहुत एक्साइटेड कि फाइनली मेरा गेमिंग रूम बन रहा है। ये कैसा रूम था ये और अब कैसा बन चुका है। जैसे देख रहे होगे ये लाइट नहीं जल रही है, तो उसी वक्त मेरे को पता था कि यहाँ लाइट की इशू होती है। और पता चला कि मुझे कुछ भी करना हुआ इस रूम में लाइट ही नहीं जल रही है। अलग से कनेक्शन ही लेके आई जो कि पूरा नीचे से जो मेन इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है वहां से पूरा आता है डायरेक्ट। एंड यहाँ पे कुछ लाइट्स को मैंने इन्वर्टर से कनेक्शन दिलाया ताकि ऐसा, अब जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था, बट मुझे लगा था कि कल को अगर मैं ऐसा कुछ शूट करूंगी इस कमरे में और एकदम ही लाइट नहीं रहेगी, अंधेरा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने पर्टिकुलर कैलकुलेट करके बोला
कि ये दोनों रहनी चाहिए, एंड देन ये तो इंपॉर्टेंट है, एंड ये होनी चाहिए। बाकी अगर नहीं भी रहता है तो चल जाएगा, लेकिन ये तो कंपलसरी है। एंड जस्ट लुक, एकदम अच्छी वीडियो बन रही है ना, अच्छी लाइट है, अच्छी क्वालिटी में वीडियो जा रही है। इस तरीके से मैं अपने गेमिंग रूम को प्रिपेयर किया और मैंने इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करने की सोची है। जैसे कि ये चेयर, इस चेयर को भी मैंने अपने यूट्यूब करियर में इस्तेमाल किया। हालांकि इसके टांगे टूट गई तो इसमें दूसरी टांगे लगी हुई हैं। एंड देन उसके बाद ये टेबल एड ऑन हो चुका है, शीशा एड ऑन हो चुका है जो कि वापस से टूट चुका है। जस्ट लुक एट दिस। मैं जाने क्या करूं यार, ये शीशा मेरे घर रह नहीं रहा। मुझे वापस से शीशा लेके आना पड़ेगा यार। ये दूसरा शीशा टूट चुका है। पहला वाला तो मेरे लाइव स्ट्रीम पे टूटा था यार। आप लोगों ने अगर नहीं देखा, मैंने कैंडी मेरे लाइव स्ट्रीम के बीच में आता है और वो शीशा गिरा देता है, वो टूट जाता है। इस सृष्टि की भी एक कहानी है। ये मैंने क्यों बनवाया, आप लोग बोलोगे एल्सा तो ऑलरेडी नीचे बना हुआ है, तो ये सृष्टि क्यों बना हुआ है, तो इसकी भी अलग स्टोरी है जो कि मैंने एक वीडियो में जिक्र किया था, बट अगर आप बोलोगे तो कभी मैं किसी वीडियो में जरूर बताऊंगी। सो इस कमरे के लिए मैंने कुछ आइटम्स ऑलरेडी मंगा रखे हैं जो हमें अनबॉक्स करना है, और कुछ और भी इन फ्यूचर आने वाले हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपना वर्क बहुत ही धीरे धीरे सेविंग कर करके करती हूँ, तो इसी तरीके से मैं धीरे धीरे ये सेव कर रही हूँ और चीजें मंगाती जा रही हूँ और एड ऑन कर रही हूँ अपने इस गेमिंग रूम में, ताकि इस गेमिंग रूम को मैं और बेहतर बना सकूं और फिर किसी दिन मैं यहीं से शूट कर सकूं, लाइव स्ट्रीम्स कर सकूं। तो अल्टीमेटली आपने देखा है कि कब से ये काम शुरू हुआ था और आज तक इसमें मैं चीजें धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ। तो मेरे पास सडनली एक बार में कुछ नहीं आता दोस्तों। बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप तो अमीर हो यार, आपके पास पैसे हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे करूँ। तो नहीं दोस्तों, ये सब चीज जो भी है मेरे पास और जो भी इन फ्यूचर आने वाले हैं उसके लिए मैं धीरे धीरे सेविंग करती हूँ यार। एक बार में चुटकी बजाती चीजें नहीं आती, साल, 1.5 साल, 2 साल, इवन एक्चुअल में तो मैंने जो भी चीजें बनाई है अल्टीमेटली वो 4, 4.5 साल, 5 साल की, 6 साल की मेहनत है भाई। मैंने बताया ना कि मैं क्लास 11 से ही ट्यूशंस लेने लगी थी, उसके बाद से मैंने बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स किए और मैं तब से धीरे धीरे सेविंग्स कर रही थी और तब से लेके आज तक की ये सारी मेहनत है। तो अगर आप लोग को उन चीजों की अनबॉक्सिंग वीडियो चाहिए हे सृष्टि चैनल पे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सच में ये कमरा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा एक और बात, ये कमरा टेढ़ा है, यस ये दीवार पूरी की पूरी टेढ़ी है और कारीगर ने बोला कि यहाँ पे बीच में दीवार खड़ा करके बनाते। मैंने बोला नहीं, हम इसी तरीके से बनाएंगे। मैं अपने दादाजी की मेहनत की उतनी जमीन वेस्ट नहीं जाने दे सकती। कभी अगर आप बोलेंगे तो मैं टेरेस टूर भी दे दूंगी, प्रॉपर मेरे छत पे क्या है, और होम टूर भी दे दूंगी। मेरे ये प्यारे प्यारे एनिमे कैरेक्टर भी आपको बाय बोल रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस ना, आई लव दिस कॉर्नर एंड दिस वन टू। हमारे पास दो है। एंड देन उसके बाद ये स्काउट का मिटर रहा है यार, मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा। इस जेंगा पे मैंने स्काउट एंड सेंसी का ऑटोग्राफ लिया था। यस, उस वक्त पेपर या कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तो मुझे लगा भाई जो अवेलेबल है उसी पे मैं ले लेती हूँ। फाइनली मेरे पास 4 ऑटोग्राफ्स हो चुके हैं। कौन कौन से? अगर आपने मेरे हे सृष्टि ये वीडियोस देखे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय।